हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला का क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्री का जो आपका आइडेंटिटीज में जो भी आपका फॉर्मूला आते हैं, सारे फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, आज यहाँ पे रिवाइज करेंगे और टोटल फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इस वीडियो में खत्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आपका क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और साथ में आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है, आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आप एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव का, तो वहां पे ये क्या होता है, आपका एडवांस में इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप याद रखिएगा, क्लास 10th में बहुत ज्यादा पहले तो फॉर्मूला ही आपको नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपका याद हो जाएगा तो इसके बाद आप क्या करिएगा, क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व होगा। इससे पहले हम वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक हम क्या करेंगे, क्विक रिवाइज ओनली फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले देखिए यहां पर आपको ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में आपका पढ़ना कितना है, तो आपको 6 आइडेंटिटीज है। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे, देखिए तो सबसे पहले होता है साइन, साइन थीटा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा नंबर में अगर हम बात करेंगे तो कॉस थीटा आता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा अगर हम बात करेंगे तो ये आता है टेन थीटा। ये तीन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तीन का ही जस्ट क्या होता है, इसका अगर अपोजिट बात करेंगे साइन का, तो साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, कॉस का अगर अपोजिट बात करेंगे तो ये होता है सेक थीटा होता है। और टेन का अपोजिट अगर हम बात करेंगे तो ये कॉट थीटा होता है। कॉट का अपोजिट टेन हो जाएगा, सेक का अपोजिट कॉस हो जाएगा और साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो ये आपका सारा जो होता है, ये तीन ही आपका क्या है, मेन है। और इसी पे आपका सारा फॉर्मूला आपका जो है वो चलता है। और याद रखिएगा, इसी में अगर हम बात करेंगे एक चीज और, इसका जो बेसिक है उसको भी आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर आप याद रखिएगा कि साइन का जो वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पी बाई एच होता है। उसी प्रकार से अगर हम सेम बात करेंगे कॉसेक का, तो कॉसेक का जो होता है एच बाई आपका पी हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, कॉस थीटा का अगर हम बात करेंगे, कॉस थीटा अगर हम बोलते हैं तो कॉस थीटा जो होता है आपका वो क्या होता है, तो वो होता है आपका बी बाई एच होता है। ठीक है ना, लेकिन वही कॉस का अगर बी बाई एच है तो ये हो जाएगा आपका एच बाई बी हो जाएगा, किसका, तो ये आपका सेक का हो जाएगा। टेन का अगर हम बात करेंगे तो ये पी बाई बी होता है। ठीक है ना, टेन का अगर हम बात करेंगे, यहाँ टेन का अगर हम ले लेते हैं तो टेन थीटा जो होता है वो पी बाई बी होता है। ये भी आपको याद रखना है शॉर्ट में। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट अगर कॉट का बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका बी बाई पी हो जाता है। तो ये आपका है, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, एक अलग अलग लोग जो होते हैं अलग अलग बताते हैं। सिंपली लाल बटा कक्का बोलते हैं। लाल बटा कक्का में आपका ये क्या होता है, लाल बटा कक्का में, तो इसमें देखिए ये होता है L4, आपका हिंदी में हम बात करेंगे तो लंब हो जाएगा। ठीक है, A4 आधार हो जाएगा और L4 फिर लंब ही होगा। ठीक है, और K4 आपका कर्ण हो जाता है, क्योंकि हाइपोटेनस को हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ फिर से आपका K4 कर्ण हो जाएगा और A4 क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट है। अलग अलग लोग इसको अलग अलग टाइप से बताते हैं, लेकिन आपको ये सिंपल है, लाल बटा कक्का, इसी को कक्का बटा लाल कर दिए। ये जो पहला जो दिख रहा है वो साइन का हो गया, दूसरा जो दिख रहा है वो कॉस का हो गया और तीसरा जो दिख रहा है वो टेन का हो गया। तो ये आपका हो गया। इसी के साथ आप क्या करिएगा, ये पूरा आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, तो ये आपको बता दिए। तो सबसे देखिए पहले फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला में सबसे पहला जो कैटेगरी आता है, एक दूसरे का अपोजिट फॉर्मूला जो हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है। और एक दूसरे का जब अपोजिट से आप एक दूसरे को मल्टीप्लाई करिएगा तो वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। तो पहला साइन इंटू कॉसेक अगर हम बात करेंगे तो 1 होता है। अब यहां से देखिएगा दो फॉर्मूला और निकलता है, इसके लिए बुक में अलग अलग देगा, लेकिन आप अगर लीनियर इक्वेशन पढ़े हुए हैं तो लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करिएगा, आसानी से निकाल लीजिएगा। जैसे सबसे पहले हम बोलेंगे साइन इंटू कॉसेक अगर 1 है तो ओनली साइन थीटा बराबर अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले से इधर 1 है और ये कॉसेक यहाँ मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो आप ये अगर याद है तो आप ये जो है आसानी से आप क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। इसी का जस्ट दूसरा अगर हम बात करेंगे तो कॉसेक थीटा भी तो बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर फिर वही चीज 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों आपका जो हो जाएगा वो एक फॉर्मूला से ही इसका क्या है, डेविएशन आपको उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इसी में साइन के बाद कौन आ गया, आपका कॉस। तो सेम अगर हम बात करेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बात करेंगे तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी से आप और भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ओनली अगर हम
कॉस थीटा बोलते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक हो जाएगा। और उसी प्रकार से सेक थीटा बोलेंगे तो 1 बाई कॉस हो जाएगा। तो ये आप निकालिए। तीसरा अगर हम बात करेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो हो जाएगा वो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और सेम चीज अगर हम बात करेंगे टेन थीटा या कॉट, कॉट ही बोलेंगे तो 1 बाई टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। कॉट बोलेंगे तो 1 बाई टेन, टेन बोलेंगे तो 1 बाई कॉट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। तो सबसे पहला जो कैटेगरी में आता है ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिटीज में। अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो आइडेंटिटीज में देखिए सबसे पहला जो आता है आपका, ये फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, ये अपोजिट बता दिए। इसके बाद ये अपोजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इसके बाद दूसरा जो अगर हम बात करेंगे आइडेंटिटीज में, ठीक है, तो आइडेंटिटीज में देखिए ये आपका पहला जो हो गया ये ए हो गया। ठीक है, बी में अगर हम बात करेंगे तो बी में हम आते हैं तो देखिए बी में हम बात करते हैं सबसे पहला जो होता है फॉर्मूला आपका आइडेंटिटीज में। तो आइडेंटिटीज का जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए कितना फॉर्मूला आपको निकलता है। ठीक है, एक हम बता रहे हैं, उसके बाद आप खुद निकालिएगा। सिर्फ ओनली साइन स्क्वायर बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो पहले से इधर 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा बराबर के तो माइनस में आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा ये एक फर्स्ट फॉर्मूला, ये पहला हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड में अगर हम बात करेंगे ओनली साइन थीटा अगर हम बोलेंगे तो स्क्वायर है बराबर के उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी बोल सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा अगर हम बोलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी चीज को देखिए ये 1 है तो 1 का भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, और इसी को हम फिर से एक ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं। तो ये सेकंड हो गया आपका। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपका ये तीसरा। फिर अगर चौथा में बात करेंगे तो ये देखिए इससे ये निकला। अब सेम हम बोल सकते हैं जैसे साइन स्क्वायर बोले उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा भी तो बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ओनली कॉस थीटा बोलेंगे तो फिर से यहां पर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से सिर्फ इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो रूट अंडर एक 1 माइनस साइन भी बोल सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 1 है इसका स्क्वायर करेंगे वही होगा, साइन का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसी चीज पे हम इसको क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं। तो देखिए चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए इससे कितना फॉर्मूला निकला, एक हो गया पहला, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो इस टाइप से आपको एक फॉर्मूला से आपको ढेर सारा फॉर्मूला जो है आपको निकलेगा। लेकिन हाँ, आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक अगर हम बात करेंगे तो बेसिक में देखिए सबसे पहले बेसिक में आपका यही हो गया। ये अगर आपको याद है तो ये सारा फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका जो बेसिक फॉर्मूला है उसको आप क्या करें, याद रखें। अब इसी से हम दूसरा इसका जो हम बात करेंगे, दूसरा फॉर्मूला अगर हम बोलते हैं तो इसका सेकंड जो फॉर्मूला होता है, देखिए दूसरा जो इसका होगा, दूसरा में देखिए, दूसरा में सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो ये होता है, देखिए सबसे पहले तो साइन स्क्वायर हो गया, उसके बाद होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ओनली सेक थीटा अगर हम बात करेंगे तो सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा अगर हम बात करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिएगा प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। तो ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम चीज अगर ओनली सेक थीटा बात करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, नॉट ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सेम चीज यहाँ टेन स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाएगा, टेन यहाँ माइनस में है तो टेन को इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, 1 को इधर लाएंगे तो माइनस, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ सकता है, ये पूरा पार्ट ए, ये पूरा पार्ट आपका बी हो जाएगा, तो इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में कह सकते हैं। तो ये देखिए ओनली टेन थीटा अगर हम बोलेंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस आपका 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इसी को हम और लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 भी बोल सकते हैं, और इसी को सेक थीटा माइनस आपका 1 भी आप बोल सकते हैं इसको।
दोनों चीज आप इसको भूल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया, निकल गया। इसके बाद देखिए ये इससे इतना सारा फॉर्मूला निकल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी का तीसरा, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अब यहां से फिर हम कॉसेक थीटा अगर ओनली बोलेंगे तो रूट अंडर नहीं, पहले तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम चीज है आपका, जैसे जैसे बताया है, कॉसेक थीटा अगर ओनली बोलिएगा तो ये रूट अंडर 1 प्लस आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर वही चीज है सेम जैसे यहाँ पर बोले, उसी प्रकार से अगर हम ओनली कॉट स्क्वायर बोलेंगे तो देखिए कॉट स्क्वायर को अगर हम बोलेंगे तो कॉट बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस में आएगा, तो कॉट उधर गया तो प्लस में हो गया, तो ये हो गया 1। इधर अगर हम बात करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो पहले से आपका यहाँ मौजूद है, +1 इधर आएगा तो -1, यानी कि ओनली कॉट थीटा अगर हम बोलेंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और फिर इसी को हम बढ़ा के बोलेंगे तो आपका ये हो जाएगा कॉसेक थीटा +1, और एक बार इसी को ब्रैकेट में कॉसेक थीटा -1, ये दोनों हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये होगा। तो ये तीन जो फॉर्मूला है वो आइडेंटिटीज के अंदर में आपका तीन फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये तीनों को आपको क्या करना है, और ये तीनों से देख रहे हैं कितना सारा फॉर्मूला आपका निकल रहा है, तो आपको एक याद रखना है, बाकी एक ही से आप क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट यहां भी आपको बता दिया कि अपोजिट जो होता है वो एक दूसरे का, वो भी बता चुके। तीसरा अगर एक चीज और याद रखिएगा, एक फॉर्मूला आता है आपका, इसी में एक स्पेशल फॉर्मूला आता है कि अगर हम बात करेंगे तो एक होता है, देखिए tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर होता है, याद रखिएगा आप, sin थीटा बाई cos थीटा। उसी प्रकार से अगर cot थीटा बोलेंगे तो ये होता है आपका cos थीटा बाई sin थीटा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये दो फॉर्मूला भी आपको, ये स्पेशल फॉर्मूला है जिसका यूज हम करते हैं। और इसके बाद एक और स्पेशल फॉर्मूला आता है, उसको हम देख लेते हैं। आइडेंटिटीज बनाने के लिए आपको ये सारे फॉर्मूला आपको कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटीज में यही सारे फॉर्मूला के बेस पर आप क्या कर सकते हैं, ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जो आपका वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद वाला देख लेते हैं। इसके बाद वाला में आपका क्या होगा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपका आ जाएगा कौन सा, सबसे पहले देखिए इसमें आ जाएगा आपका, हम बात करेंगे तो पहला अगर हम बात करेंगे ये बी हो गया। सी टाइप का अगर हम देखते हैं, सी टाइप में फॉर्मूला आपका कौन सा आएगा, तो ये डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना, डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला में अगर हम बात करेंगे, डबल एंगल ये फॉर्मूला के अंदर आता है। अब देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए तो यहां से देख रहे हैं ये आपका साइन 2 थीटा का ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है सेकंड में अगर हम बात करेंगे तो वो होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा में क्या होता है कि देखिए ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ब्रैकेट इन ब्रैकेट करेंगे तो कॉस थीटा माइनस हो जाएगा यहाँ पे आपका साइन थीटा, तो ये दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इसी में इसको और भी आगे बढ़ा के बोला जाता है। अब जैसे ये कॉस स्क्वायर थीटा था तो कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दीजिए, माइनस है। अब साइन स्क्वायर थीटा आप पढ़े हैं, ब्रैकेट दे दिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या पढ़े हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको ये भी कह सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी आप इसको कह सकते हैं। तब देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर मिला के क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा आपका 1। तो ये भी बोल सकते हैं कॉस 2 थीटा का। सेम चीज ये कॉस थीटा जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए हम ये भी बोल सकते हैं। तीसरा इसमें अगर हम लेंगे स्टेप, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है अगर हम बात करेंगे तीसरा, तो ये देखिए कॉस स्क्वायर जो थीटा लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और आपका पहले से माइनस साइन स्क्वायर थीटा मौजूद है तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये आपका तीन फॉर्मूला यहां से इसी से निकल रहा है। एक ये आपका ये बना, ए हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा आपका जो यहाँ पे लिखाए हैं ये हो गया, और चौथा आपका ये भी कह सकते हैं।
तो इस टाइप से देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये फॉर्मूला को भी आपका डबल एंगल फॉर्मूला में आपको भी ध्यान में रखना है। 3 होता है इसमें फॉर्मूला, ठीक है, 3 होता है, जिसमें तीसरा फॉर्मूला जो है आपका वो है आपका तीसरा। अगर हम बात करेंगे इसमें तो ये होता है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा और डिवाइडेड बाय होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बोलते हैं, ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला tan 2 थीटा का। अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर भी देखिए आप बोल सकते हैं फिर से कि tan 2 थीटा जो लिखा हुआ है आपका ये जो tan लिखा हुआ है tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 2 tan थीटा जैसे है लिखा हुआ छोड़ दीजिए। अब ये देखिए ये 1 माइनस tan स्क्वायर जो लिखा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर जो लिखा हुआ है तो 1 माइनस tan थीटा, और इसी को हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस tan थीटा, ये भी कह सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूला आपको चेंज करने का ये कैलकुलेशन सिर्फ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे भी टूट सकता है, तो ये भी चीज हम कह सकते हैं। अब यहाँ दिख रहा है ये सेक स्क्वायर, तो यहाँ 1 की जगह पर हम ये भी कह सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो ये भी बोल सकते हैं tan 2 थीटा जो लिखा हुआ है tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू, हम ये भी कर सकते हैं 2 tan थीटा को हम छोड़ दिए। अब ये 1 जो लिखा हुआ है उसके जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, और माइनस पहले से क्या है आपका tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी देखिए हम इसको क्या बोल सकते हैं 2 tan थीटा और डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस यहां पर हम बोल सकते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा, ये भी बोल सकते हैं। तो ये चेंज सिर्फ किया जा रहा है और कुछ नहीं। ये सारे चीज को क्या कर रहे हैं हम, चेंज करके एक दूसरे से हम क्या कर रहे हैं स्टेप बढ़ा रहे हैं, और कुछ है नहीं। और ये सारे फॉर्मूला जो आपको देखने के लिए मिल रहा है आइडेंटिटीज में, ये सारे फॉर्मूला ही आपको इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा, आइडेंटिटीज से पहले आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये एक एंगल में अगर हम बात करेंगे तो एंगल में यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है, पाई का जो वैल्यू होता है एंगल में अगर हम बात करेंगे तो 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। जैसे 90 डिग्री तो π/2 बोलते हैं उसको, ठीक है ना, π/2। अब π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे पाई के फॉर्म में, तो पाई का जो वैल्यू होता है एंगल में अगर हम बात करेंगे तो वो 180 डिग्री होता है। तो ये ध्यान में रखना है। और ये सारा फॉर्मूला जो है आपका आइडेंटिटी से रिलेटेड है, और ये आपका शॉर्ट टाइम में हम क्या किए, सारे फॉर्मूला को रिवाइज कर लिए, और इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जैसे जैसे आपको बोले हैं सबका सिर्फ बेसिक फॉर्मूला जो है वो याद रखिए, और बेसिक फॉर्मूला से आप क्या करिएगा, सारे फॉर्मूला को एक्सटेंड करके आप बढ़ा के उसको बढ़ा के आप क्या कर सकते हैं, उसको बड़ा बना सकते हैं। तो इसको आप रिवाइज करिए, और ये शॉर्ट टाइम में आप देखिएगा तो इसको पूरे क्वेश्चन को आप, ये पूरे जो फॉर्मूला है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, और फिर इसको अप्लाई करेंगे आप किस चीज पे, क्वेश्चंस में। और क्वेश्चंस हम डाल चुके हैं पहले भी, फिर से कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं होगा तो हम इंक्लूड करेंगे, और उसमें इसका यूज करके भी आपको क्या करेंगे, दिखाएंगे। तब तक वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।